पुराने समय की बात है कि इटली के अंदर एक सौदागर रहता था। वो छोटे व्यापारियों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। ऐसे ही उसने एक व्यापारी को पैसे दे रखे थे, लेकिन बहुत समय तक वो व्यापारी उसका कर्ज चुका नहीं पाया। एक दिन वो साहूकार तकाजा करने उस व्यापारी के घर पहुंचा। उसने कहा भी पैसे वापस करो मेरे। तो व्यापारी कहने लगा कि बिल्कुल आपकी एक एक पाई मैं चुकाऊंगा। उस व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। सौदागर ने उस व्यापारी से कहा कि एक उपाय मैं तुम्हें बता सकता हूं जिससे तुम्हें पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और तुम्हारा कर्ज भी चुक जाएगा। उसने कहा वो कौन सा उपाय है? तो सौदागर कहने लगा कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो। अब सौदागर बहुत ही बुजुर्ग बूढ़ा खुसट था। उसकी बात सुनकर के व्यापारी को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसने नफरत भरी निगाहों से साहूकार की तरफ देखा। साहूकार समझ गया, लेकिन था तो वो चालाक। उसने कहा कि तुम्हें एक और उपाय बताता हूं। उसने किसान के बगीचे में पड़े काले और सफेद पत्थरों की तरफ देखते हुए कुछ सोचकर कहा, ऐसा है, मैं थैले में दो पत्थर डालूंगा, एक सफेद पत्थर और एक काला पत्थर। तुम्हारी बेटी इनमें से एक पत्थर निकालेगी। अगर काला पत्थर निकल आया तो तुम्हारा कर्ज माफ हो जाएगा, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे करोगे। अगर सफेद पत्थर निकल आया तो तुम्हारा कर्ज फिर भी माफ हो जाएगा और तुम्हें अपनी बेटी की शादी भी मुझसे नहीं करनी पड़ेगी। व्यवसायी को ये बात थोड़ी थोड़ी ठीक लगी। उसने कहा सही है। वो साहूकार नीचे झुका और उसने दो पत्थर थैले में डाल लिए। लड़की ये सब देख रही थी। उसने एक चीज नोट करी कि साहूकार ने बड़ी चालाकी से दोनों ही काले पत्थर थैले में डाल लिए थे, यानी दोनों हालात में जीत उसी की होती। तीन विकल्प थे उसके पास। एक तो वो कोई भी पत्थर निकालने से इनकार कर दे। दूसरा विकल्प ये था कि वो उस थैले को उलट दे और साहूकार की पोल खोल दे। तीसरा विकल्प ये था कि वो उसमें से एक पत्थर निकाले जो कि जाहिर है काला ही निकलता और अपने सपनों का गला घोट दे। उसने थोड़ी देर सोचा तो दोबारा झुकी और उसने वो पत्थर बगीचे के अंदर बाकी पत्थरों के बीच गिरा दिया। वो कहने लगे, ओहो गलती हो गई, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं, पत्थर को कस के पकड़ना चाहिए था। सौदागर ये सब देख रहा था। लड़की ने बात को संभालते हुए कहा कि चलो कोई बात नहीं, वो तो मेरे हाथ से गिर गया, दूसरा पत्थर इसमें से निकाल के देख लेते हैं। अगर वो सफेद निकला तो मेरे हाथ से काला पत्थर गिरा है, अगर वो काला पत्थर निकला तो मेरे हाथ से सफेद पत्थर गिरा है। लड़की ने उसमें से पत्थर निकाला। जाहिर है वो काला पत्थर था, यानी कि लड़की ने जो पत्थर पहले चुना था वो सफेद था। शर्त के मुताबिक व्यापारी का कर्ज भी माफ हो गया और उसे लड़की की शादी भी नहीं करनी पड़ी। जो बहुत ही मुश्किल समस्याएं होती हैं, बुद्धि के प्रयोग से उनका भी हल निकल आता है। इस तरह से लड़की ने अपने पिता का कर्ज भी चुका दिया, साहूकार को भी लज्जित नहीं किया और खुद को भी नीलाम होने से बचा लिया। इंग्लिश में इसको थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं।